तोलाज इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए सर 3 ऐसी फिल्में जो आप सजेस्ट करना चाहोगे। तो बच्चों के लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सके। सब फ्रॉम शक्तिमान। पूरी जनरेशन का आप हीरोइज्म बने हैं, लेकिन हु इज़ योर हीरो और आइडल? इंसान होना ज़रूरी नहीं है, बट हीरो और आइडल आपका कौन है? So, आज के दौर में you have been a creator and an actor and a voice of strength and value. लेकिन आजकल का जो कंटेंट अगेन जो हम बात कर रहे थे चल रहा है, डू यू थिंक कि उसको हमें डबल चेक करना चाहिए? द ऑथेंटिसिटी, द गेट कीपिंग हैज टू बी देयर ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली। देखिए, OTT को एक ज़माने में मैं बोलता था OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, क्योंकि कुछ भी दिखाते थे। क्यों दिखाते थे साहब? सेंसर बोर्ड पे। आप हर सीरियल में देखो बीच में एक सीन घुसा देते थे जो कहते थे लोग देखना चाहते हैं। साहब लोग देखना नहीं चाहते, आप देते हो इसलिए देखते हो, अब बंद कीजिए ना उसको। अगर पूछो हिस्टोरिकल फिल्म्स बनने के पहले हिस्ट्री के लोगों को बिठाकर पास कराओ फिर करो। आई वॉज चेयरमैन फॉर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी फॉर 3 years और हमारे वहाँ पर सब्जेक्ट पास होता था बैठ के। यहाँ साहब सडनली आप फिल्म बना लेते हो, आप इतिहास को चेंज कर डालते हो, नॉट अलाउड, इट्स नॉट फिक्शन। सिमिलरली योर ऑल दिस मीडियम जिसके अंदर आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर मैं हनुमान को डायलॉग देता हूँ, अरे तेरे बाप की लंका जलेगी क्योंकि मेरे बाप का तेल जलेगा। सर हनुमान ऐसे डायलॉग बोलेगा? कौन सी फिल्म थी वो? उन्होंने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने आई एम मेकिंग रामायण फॉर मॉडर्न किड्स। मैंने कहा अरे बाप, मॉडर्न किड्स के लिए तो क्या अपने देश के अपना खुद का वंशज चेंज कर देगा? बोलेगा मेरा वंशज धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, वो टाइट जीन्स पहनते थे। साहब यू कांट चेंज ना, हु विल चेक दैट? यू हैव टू। मैं उस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पहले मैं अगर जिम्मेदार ठहराऊंगा तो सेंसर बोर्ड को ठहराऊंगा। क्या बंद आंख करके आपने उस फिल्म को पास किए या कुछ खा के पास किए? मैं ओपन खोल, हाउ कैन यू पास? राम को मूंछ लगा दी, राम कभी मूंछ नहीं लगाया था आज तक, इसीलिए नहीं चली। आज हिंदू जागा है। दिस इज वन पॉइंट अबाउट द धर्म से खिलवाड़। इसको भी मैं टच करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म से खिलवाड़ करते हैं। पीके में शिव जी को बाथरूम में घुसा दिया, उसके पीछे पीछे वो जाता है। दुनिया भर के वो लोग मजाक दिखाते हैं हमारे देवताओं के ऊपर। वो क्यों पास हुआ? कहीं ना कहीं साहब उन्होंने क्या सोचा कि ये हिंदू हैं, मिलते नहीं है, एकता नहीं है, चलाते हैं। कुछ लोग शुरू हो जाएंगे, मुकेश खन्ना जैसे बोलेगा है करेगा, फिल्म को सेंसर को पब्लिसिटी मिल जाएगी। साहब वो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं बोलता हूँ माय फुट, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो किसी मुस्लिम के खिलाफ करके बताओ ना, तलवारें जिकने लग जाएंगी आपके। So you got to be, there has to be somebody monitoring social media, monitoring the contents, the monitoring the comments. It has to be check, has to be there. आपके घर में क्यों दादा दादी फादर होते थे? आज तो कोई भी नहीं। आज का तो आपका बच्चा तो ना बाप को पूछता है, ना माँ को पूछता है, ना भाई को पूछता है, ना बहन को पूछता है, जाके गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर पूरी की पूरी फिल्म वीडियो में देखता है। साहब कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी अ चेक। और शक्तिमान अगर आज होता ना तो माफ करना, छोड़ता नहीं मैं, आप सब लोगों के मोबाइल छीन लेता। Well, having said that, we need शक्तिमान on social media as well. चाइना में भी रिसेंटली एक ऐसा निकाला गया है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज एज एन एक्सपर्ट, सो यू शुड हैव द ऑथेंटिकेशन लेटर ऑफ दैट एक्सपर्ट जिसके ओपिनियंस आप बोल रहे हो। दैट इज द गेट कीपिंग। दिस इज व्हाट आई सेड वंस कि कोई भी व्हाट्सएप आपके पास आता है, आप ऊपर लिखा होगा कई बार फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। नो, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा जिसने सबसे पहले सोचा, किसी ने तो मुकेश खन्ना को मार दिया था, तो मुकेश खन्ना गुजर गए ना, वो न्यूज वायरल हो जाती है, सब जगह घूमती है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन बंदा था जिसने ये धृष्टता की है। देयर इज नो चेक व्हाट्सएप वालों को कि किसने स्टार्ट किया था। सो देयर शुड बी द नेम ऑफ द पर्सन जिसने पहली बार वो व्हाट्सएप को डाला था, तब डरेगा वो आदमी। आप डाल के निकल जाते हो और फिर बोलते चलो आप लोग खेलो, और उसके बाद पता लगा उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, वायरल हो गया। तो एज यू सेड देयर हैज टू बी द, जिसको ऑथर ऑफ द बोल सकते हैं आप, ऑथर ऑफ द व्हाट्सएप। यू एग्री विद मी कि उनका नाम होना चाहिए? बस उसके बाद मैं नहीं समझता ये सब इतने लोग इतनी हिम्मत करेंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे साले ना। उसके बाद भी चेक होना चाहिए। चेक होना चाहिए, पर चेक तो है ना, उसका नाम है। नहीं,
पुलिस पहुंचेगी उसके घर में, अरे तूने ऐसा कुछ कहा था, अभी तो पुलिस को मालूम ही नहीं किसने भेजा। अपनी sanity होनी चाहिए कि हमें उसको फॉरवर्ड करना है, हाउ जितना important मैडम वहाँ ज़मीर काम आता है। आज सबसे ज़्यादा कमी है ज़मीर की, सबसे ज़्यादा कमी है ऑनेस्टी की, सबसे ज़्यादा कमी है देशभक्ति की। ये 3 चीज़ें जो हैं देश में कमी हो गई है। जी, और इस गेट कीपिंग की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया में शक्तिमान चाहिए हमें। कैन वी हैव द चाहिए दैट? बताइए। सर यू हैव बिन अ होल जनरेशनल पूरी जनरेशन का आप हीरोइज्म बने हैं, लेकिन हु इज योर हीरो और आइडल? इंसान होना जरूरी नहीं है, बट हीरो और आइडल आपका कौन है? इस मामले में भी मैं थोड़ा दुरुस्त हूँ। मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया है, उनका लड़का बना था मैं सौदागर में। राजकुमार साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की थी, बेताज बादशाह, जवाब और सौदागर। मैं दिलीप साहब को इंस्टीट्यूट मानता हूँ, एक्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। कोई भी बंदा अगर बोले कि उसने दिलीप साहब से कॉपी नहीं की तो वो झूठ बोल रहा है। उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी बोलने की एक ज़माना जब आता था, जब फिल्में पहले की साइलेंस से ज़माने के बाद में, तो वहाँ पर डायलॉग कैसे होते थे, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, पैदा भी नहीं होगे। अरे अरे प्रिय कहाँ जा रखी हो, बैठो ना हमारे साथ, हाँ साजन किधर गए तुम, आइए ना, बैठिए ना। और दिलीप साहब आए, मोतीलाल जी भी उस ज़माने में थे, जिन्होंने सीधा नेचुरल एक्टिंग किया। कहाँ थे आप, कहाँ से आए आप, क्यों हुआ, ये एक्टिंग स्टार्ट नेचुरल एक्टिंग का था। बट आई नेवर वॉज इन ऑ ऑफ दिलीप साहब। आई वर्कड विद हिम इन द फिल्म। मेरे को डायलॉग बोलना था, उनके पहला डायलॉग मेरा एक मुहूर्त शॉट था हमारा, जिसमें मैंने ये फिल्म भी बड़ी मुश्किल से साइन की थी। मैंने सुभाष घई को कहा था, मैंने कहा आपकी फिल्म में इस दिलीप साहब भी हैं, राजकुमार है, मुकेश खन्ना क्या करेगा। उस टाइम महाभारत पीक पे थी, वॉर सीन चल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप साहब, ही डज नॉट लिफ्ट द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज। मैंने कहा ओके। तो पहला शॉट मेरे को डायलॉग बोलना था, जैकी श्रॉफ खड़ा है इधर, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे हाथ में गन है और मैं यहाँ से गुजरता हूँ, और वो जैकी बोलता है, सुना है मेरा भाई आज महाभारत खेलने जा रहा है। तो मैं टर्न करके बोलता हूँ, हाँ आज रमाकांत के सब्र का बांध भी टूट चुका है, आज हमने भी अपनी पिस्तौल में गोलियां भर दी। तो पीछे से आवाज आती है, अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, अरे वो हमारे दोस्त हैं। तो मैं टर्न करके बोलता हूँ, आपके दोस्त थे, आज दोस्त नहीं है आपके, वो दुश्मन है, दुश्मन। ये उंगली करके दिलीप साहब को एक नया एक्टर बोले, साहब पॉसिबल नहीं है। सुभाष घई जी हिल गए थोड़े से, बोला मुकेश तुम्हारा शॉट लेते हैं, दिलीप साहब का अलग से लेते हैं। वो सीन भी फिल्म में नहीं रहा। बट अगेन आई वुड से आई रिस्पेक्टेड हिम सो मच ऑफ द कैमरा, बट आई स्पोकन दिस लाइन, अदर एक्टर कुड हैव सेड, अरे पिताजी वो आपके दोस्त अभी नहीं है, आपके दुश्मन है वो, ये भी बोल सकता था। पर मैंने कहा आपके दोस्त थे, क्योंकि एंग्री सन ऑफ मुझे कहा गया था। एंग्री सन कभी ऐसा नहीं बोलेगा। सो टू कमिंग टू द पॉइंट, आप किसी को भी अपना आइडॉल मत बनाइए। मुकेश खन्ना का आइडॉल मुकेश खन्ना है। मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट को ऊपर करिए, नेगेटिव पॉइंट को कम करिए। यू बी, अदरवाइज आप जिस एक्टर को अपना आइडॉल मानते हो, मैंने दिलीप साहब को अगर आइडॉल मान जाऊं, उसके सामने आऊंगा तो मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, वहीं पर मैं खड़े होकर ऐसे ही बैठ जाऊंगा, बिकॉज दिलीप साहब। शक्तिमान के सामने मेरे पास आते थे बच्चे, नए नए लड़के, अरे सर शॉट के पहले, सर आपके साथ खड़े हुए, सर हमारे बाल खड़े हो गए। मैंने कहा चुप, कुछ नहीं बोला, यू गॉट टू बी एग्रेसिव अकॉर्डिंग टू रूल। सो आइडल मत बनाइए, सीखिए इंस्पिरेशन। नोटेड। एंड तुलाज इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए सर 3 ऐसी फिल्में जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? 3 आप फिल्म देखिए। हाँ जी। मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, आज की बहुत कम देखता हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आज के वाहियात फिल्मों के बीच में भी कुछ अच्छी फिल्में आती हैं। 3 Idiots आई थिंक वाज अ वेरी गुड फिल्म, यस। एंड देर आर द कश्मीरी फाइल्स, सबको उसका कुछ पोलिटिसाइज हो गई है, बट मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो पुरानी फिल्में देखो, पुत्र, आन देखो, देवदास देखो, शबीर देखो। आप भरे पड़े हैं ऐसी ऐसी फिल्में जो उस ज़माने में बनती थी, 90s के पहले की। सर वो ज़माना था, आज का ज़माना भागदौड़ का ज़माना है। तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा इससे ज़्यादा कि आज ये फिल्म मैंने देखी, अच्छी लगी, आगे शक्तिमान देखो बार बार। अगर बच्चों के लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सके, सब फ्रॉम शक्तिमान। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, दैट इज़ व्हाट शी वांट्स टू ट्राई टू से। देखिए अभी मैंने इतनी बातें कह दी, उसमें सब काफ़ी मैसेजेस गए, बट सबसे अगर अच्छा मैसेज मैं आपको दूं तो मैं बोलूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन को कभी भी अपने शरीर का हिस्सा पर बनाइए।
बाथरूम में जाते हो साथ में लेके जाते हो, आप खाना खा रहे हो और रखते हो, आप रात को 2:30 बजे चादर के नीचे बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, माँ बाप को नहीं मालूम पड़ता। सर ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, इसके बहुत फायदे हैं, बट ये फ़ोन होता था सिर्फ फ़ोन पे बात करने का। मैं आपको एक राजकुमार का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा, सौदागर के टाइम पे हुआ था। सौदागर के टाइम पे मैं यहाँ बैठता था, दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार जी यहाँ बैठते थे, मैं देखता था दूर से राजकुमार। उस ज़माने में नया मोबाइल आया था, 17 रुपये पर मिनट का टाइम चलता था। मुझे याद है शॉर्ट देखता था, राजकुमार साहब अपना फ़ोन उठाते थे, अब दूर से देख रहा, वो ऐसे ऐसे करते थे, टिक 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 टिक, फिर लगा के 2 इंच दूर, इसको बोल दो ये करना, ओ ठीक है ठीक, फिर ठक 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 बंद करते थे, रख देते थे। 5 मिनट बाद फिर उठाते थे, फिर ऑन करते थे, बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर उठाते थे। 3 बार किया। मैंने कहा मैं पूछूंगा कि ये क्या है, पूछूंगा जा। जब मैं साथ में आया, जब मैं आया उनके साथ में, मैंने कहा राज जी आप फ़ोन को उठाते हैं, बंद करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्यों? एक बात बोली, सर आप लोग भी ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा पता है जानी, ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आज आप सब लोगों के लिए ये एक रिमोट कंट्रोल बन गया है। कभी कभी मैंने कहा बात करता है मेरे से आदमी 4 बार फ़ोन को देखता है, अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया, अभी तक व्हाट्सएप क्यों नहीं आया। बात करेगा, हाँ सर ये फ़ोन बात करने के लिए। वो साहब में इतनी अंदर वो था कि मैं फ़ोन करूँगा, मेरे को कोई फ़ोन करके डिस्टर्ब मत कर। आज तो सर बातें करते थे 50 फ़ोन पे, हम दिन भर इसको हम लोग अपने शरीर का हिस्सा बनाते हो। आप 2 घंटे, मैं करता हूँ 3 घंटे बंद कर देता हूँ। सुबह 9 से 1 बजे तक मेरा एक्सरसाइज का टाइम होता है। मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा। आप लोग भी इस पर पकड़िए, मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा बीच में। आप फ़ोन बंद कर दीजिए 3 घंटे, जितना आराम आपको मिलेगा आपको कभी नहीं मिलेगा 24 घंटे में, क्योंकि आपको कोई दिमाग में नहीं रहता कि फ़ोन आने वाला है, ये आने वाला है, एंग्जाइटी है। सो सबसे बड़ा मैसेज आज का है, मैं बोलूँ शक्तिमान अगर नहीं बनी तो किल्विश उसका नहीं होगा विलन, उसका विलन होगा मोबाइल फ़ोन। वो से काम हो गए। And now Gurukh is truly an inspiration of all time. और अभी आपने देखा कैसे मोनोलॉग बोला, वो whosoever wants to become an actor ऐसे ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखा आपने impromptu monologue, bang on. So एक बार गौर आ रहा है आप पीछे सर के लिए। और So सुबह फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है और दोबारा स्क्रीनिंग होगी, so please do watch whosoever has missed out on the film. And thank you so much, sir. Tulaz Institute, NAC A+ accredited, ranked among top 65th private colleges of India.